ये आईना हो गया। ये प्रकाश अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा है इधर से, ठीक है, इधर से ये लाइट आ रहा है और इस पे आईने में टकराया, टकराने के बाद ये लाइट इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक नियम होता है, उस नियम के फॉलो करता है, यानी आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया, ठीक है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परिवर्तन, ये जितने एंगल से इधर से आएगा उतना ही एंगल से इधर जाएगा। अगर इसके बीच में एक और हम ये डाल रहे हैं तो इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। तो पहला नियम क्या है? आपतन किरण परिवर्तन किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन किरण परिवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसको हम कह सकते हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दो नियम फॉलो करता है, यानी कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पर प्रकाश डालिएगा, उस प्रकाश के परिवर्तन करेगा तो एक नियम फॉलो करेगा। वो कौन सा नियम फॉलो करेगा? एक नियम फॉलो करेगा, जितनी आप लेफ्ट डालिएगा ऐसे ऐसे तिरछा उतना ही तिरछा वो आएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में तुम्हारा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। कुछ लोग इस कोण को भी कहते हैं बराबर है। अब बराबर सच में ये बराबर होता भी है, लेकिन अब बराबर ये कोण भी बराबर होगा, लेकिन आपतन कोण एक्चुअल में ये होता है, ये होता है। इसको हम आपतन कोण नहीं कर सकते। अभिलंब डालेंगे तब ना होगा, अब नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। अगर ये हम अभिलंब नहीं डालते ये कोण नहीं बनता है, इसलिए हम आपतन कोण इसको कहते हैं, ये वाले कोण को। तो ये जितने डिग्री का बनेगा, मान लो ये 60 डिग्री का कोण बना तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। ये अगर इधर से ला रहे हैं तो और ज्यादा होगा तो इतना ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपतन किरण परिवर्तन किरण के बराबर होता है। अब लाइट में इसकी इफेक्ट अब क्या है, ठीक है। लाइट का इसका इफेक्ट क्या है, इसकी प्रभाव क्या है, इसको हम दैनिक जीवन में यूज कैसे करते हैं, ये चीज पढ़ना है। पहला चीज क्या है, जैसे हम लाइट की वजह से मिरर है, आईना, जिससे हम चेहरे देखते हैं। आंखों में लेंस लगता है, ठीक है। आंखों में लेंस लगता है, वो आंख कैसे किसी को दूर दृष्टि खराब है, किसी को निकट दृष्टि खराब है, किसी को कुछ खराब है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में हम वो चीजों को यूज करते हैं। ये लाइट के कमाल है, तो इसे दर्पण में मिरर में यूज होता है, ठीक है। तो दृष्टि दोष कितने तरह के होते हैं? मान लो 2 नहीं 3 होते हैं, 3 नहीं 4 होते हैं मान लीजिए। अगर मुख्य रूप से 3 होते हैं लेकिन होता 4 है। चौथा जो रूप है वो कम लोगों में केस आता है, लेकिन ज्यादातर ये केस उसमें आता है, ठीक है। आपतन किरण, ये किरण है, ठीक है। ये है परिवर्तन किरण, परिवर्तन किरण की ये परिवर्तन किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा mn, मान लो mn मिरर हो गया, ठीक है। अब इस सारे को मिलाकर हम कहेंगे परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण। इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। तो अगर इसको हम I मानते हैं, या अगर इसको R मानते हैं तो कहिएगा I एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, देख रहे हैं। इसमें आप क्या जाने, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश कोई वस्तु क्यों दिखाई देता है, कोई वस्तु क्यों कलरफुल दिखाई देता है। प्रकाश परिवर्तन में एक जो होता है तुम्हारा, एक एंगल होता है, एक लॉ होता है, एक जो प्रकाश परिवर्तन है वो लॉ के हिसाब से काम करता है, ठीक है। अगर उस लॉ को में 2 चीज है, क्या चीज? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है,
और आपतन किरण अपवर्तन किरण डाला गया विलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है। अब इसमें इस प्रकाश के परिवर्तन की वजह से इसकी क्या इफेक्ट है दैनिक जिंदगी में, ये हमने पढ़ा। जैसे हम आईना में चेहरा देखते हैं, ये क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये कैसे दिखाई देता है, तो इसका, और ये हम आंखों में जो लेंस लगता है वो कैसे लगता है, वो कैसे दिखाई देता है, ये आपको ड्राइंग से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये ड्राइंग से बताया जाता है। ये भी सब परिवर्तन के वजह से होता है। इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे आकाशगंगा या तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, चांद जो है वो क्यों चमक दिखाई देता है। इस तरह से बहुत ऐसे, यही सबका आंसर यही होगा। रेनबो एक निकलता है, रेनबो देखे हो, इंद्रधनुष जिसको कहा जाता है, इंद्रधनुष, ये क्यों होता है, इंद्रधनुष क्यों होता है जी, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्यों होता है, रेनबो, प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन उसमें देखिएगा, ये चीजें जब भी ज्यादातर दिखाई देगा तो ये तो बारिश के टाइम में, और ये सन के अपोजिट दिखाई देगा। तो बारिश के टाइम में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अगर ऐसा ही राउंड दिखाई देता है, इसका इसीलिए नाम लिखा है रेनबो, रैन प्लस बो, मतलब रैन मतलब बारिश, बो मतलब धनुष। ठीक है, तो ये धनुष जैसा होता है और बारिश के टाइम में दिखाई देता है, इसलिए हो गया ये रेनबो। तो रेनबो आप देखिएगा, इसमें 7 कलर में दिखाई देंगे, आप गौर से देखिएगा तो इसमें सारे 7 कलर्स दिखाई। तो वही क्या होता है, सूरज के प्रकाश इस पर, जैसे इसमें फव्वारे हैं, ठीक है, क्या है इन्वायरमेंट में फव्वारे हैं। फव्वारे, पानी आप जानते हैं आईना की तरफ काम करता है, जैसे आप जाके पानी के सामने देखिए तो आपको चेहरा दिखाई देता है। उसी तरह से पानी जो इन्वायरमेंट में जो पानी है वो फव्वारे की तरह होते हैं, और उस फव्वारे पे वो सूरज की किरणें आके टकराएंगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होंगी तो ये सातों कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये सात चीजें दिखाई, 7 कलर तुमको दिखाई देगा। तीसरी चीज, अगर इस चीज को तुमको प्रयोग करना हो, जो सूरज में 7 किरण होता है कि नहीं होता है, ये झूठी बात है कि सच्ची बात है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, अगर आपको मालूम हो 7 किरण होता है कि नहीं होता है। एक होता है, ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ये